ये डिलिमिटेशन का सिलसिला कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है नहीं मालूम। मैं इससे पहले भी वीडियो बनाया, हमारे कुकटपल्ली के जोनल कमिश्नर अपूर्व चौहान साहब को रिक्वेस्ट करते हुए है। अपूर्व चौहान साहब जो है मेरी नजर में एक अच्छे ऑफिसर है, लेकिन अल्लाहपुर डिवीजन डिलिमिटेशन हो गया। अल्लाहपुर में दो डिवीजन, दो वार्ड्स कर दिए, आपकी लैंग्वेज में वार्ड्स बोलेंगे, दो वार्ड्स कर दिए, एक गायत्री नगर, एक अल्लाहपुर। लिख के बता दूं। अब मैं ऐसे वीडियोस बनाया तो थोड़े लोगों को तकलीफ भी हो रही, लेकिन तकलीफ बर्दाश्त कर लो। अल्लाहपुर, ये गायत्री नगर, तो ये दो डिविजन्स बने। पहले ये सिर्फ अल्लाहपुर था, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट क्या करा, अल्लाहपुर बनने के बाद में अल्लाहपुर में छोटे छोटे हिस्से बता दूं मैं आपको। ये मैं बताया परसों भी, अच्छा बड़ा बताऊं क्या। ये देखो, फर्ज करो अल्लाहपुर का मेन रोड है, ये अल्लाहपुर का चौरस्ता है, ठीक है ना। तो ये अपन महबूब फंक्शन हॉल को जा रहे, MFH, ये तिरमला स्कूल को जा रहे, फिर यहां से बोराबंडा जाते अपन, ये डेड एंड है, ये तिरमला स्कूल है ये। सो पहले रिक्वेस्ट क्या करे, अब पहले क्या हुआ था बोले तो इसमें न्यू अल्लाहपुर का थोड़ा एरिया, और ये न्यू अल्लाहपुर तो ये पूरा पार्ट है, इधर अल्लाहपुर डिवीजन में लिए थे। फिर ये हिस्सा गायत्री नगर डिवीजन में लिए थे। तो हम लोग रिप्रेजेंटेशन दिए, भाई अल्लाहपुर आधा इधर आ रहा, फिर एक थोड़ा अल्लाहपुर इधर हिस्से में आ रहा, तो बेहतर था अल्लाहपुर का हिस्सा पूरा अल्लाहपुर में दे दो बोल के। तो बोलने के बाद में क्या हुआ, रिप्रेजेंटेशन ले लिए। मैं हमारे भरोसा पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन, और हमारे अपने J24 न्यूज का रिप्रेजेंटेशन, और न्यू अल्लाहपुर वेलफेयर एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेशन, और हमारे जनाब डायनामिक लीडर हमारे रहीम साहब, मोहम्मद साहब, हम लोग पूरे मिलके यही करे थे, बस्ती के जिम्मेदार मिलके रिप्रेजेंटेशन सबमिट करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 30 पूरे 300 डिवीजनों में डिलिमिटेशन, पूरे 300 वार्ड्स बने डिलिमिटेशन होने के बाद। तो 300 वार्ड्स डिलिमिटेशन बनाने के बाद में मैं समझता हूँ 31-32 डिविजन्स में चेंजेस करे GHMC, 32 डिविजन्स में चेंज करिए। अप्रॉक्स नंबर नहीं मालूम मेरे को, 30 बोल के मालूम है, अगर गलती हो गई तो माफी चाहता हूं, लेकिन 30 होगा मेरे ख्याल से। सो 30 डिविजन्स में डिलिमिटेशंस के रिप्रेजेंटेशंस देने के बाद में चेंजेस हुआ। तो 30 डिविजन्स में अल्लाहपुर भी एक है, चेंजेस करे अल्लाहपुर में, हमारे कहने को माने 30 डिविजन्स में अल्लाहपुर को भी लिए, अल्लाहपुर के रिप्रेजेंटेशन को भी एक्सेप्ट करे। अनखरी 5900 5000 चेंज एप्लीकेशन आए उसको, लेकिन उतने एप्लीकेशनों में हमारे रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए, हमारी मांग को पूरी करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मैं कमिश्नर साहब। लेकिन हुआ क्या बोले तो, फिर क्या करे आप, ये मैं बताया ना, ये हिस्सा पूरा ले लिया आप, ये पूरा अल्लाहपुर में ले लिए। ले लेने के बाद क्या हुआ बोले तो, फिर मैं ये जरा इरेज करके बता दूं ये पूरा। तो यहां से लिखेंगे अल्लाहपुर गायत्री नगर, फिर वरुण अल्लाहपुर, अल्लाह के नाम पे बना हुआ अल्लाहपुर और गायत्री नगर। सो अब यहां डाल तुम्हें, ये चौरस्ता समझेंगे, ये MFH महबूब फंक्शन हॉल, ये तिरमला स्कूल, ये बोराबंडा, ये तिरमला स्कूल से फिर बोराबंडा जाने का रोड, ये तिरमला स्कूल। फिर यहाँ पे आने के बाद में ये मस्जिद खुबा, फिर ऐसा आने के बाद में ऐसा 2-3 गलियां हैं, वो नहीं बता रहा हूं आपको डायरेक्ट, मैं फिर यहां से बता रहा हूं आपको।
ये बुराबंडा रेलवे स्टेशन को जाने का रास्ता है ये। फिर ये हाईटेक सिटी को जा रहे सो, ये सर्वे नंबर 18 को जा रहे से रास्ता है। तो आप कैसा करें बोले तो ये एरिया यहां से गायत्री नगर में ले लिए। फिर हम रिप्रेजेंटेशन ऐसा नहीं दिए, आप ये अल्लाहपुर, सेंट्रल अल्लाहपुर जितना भी है इधर आगे जो भी सेंट्रल अल्लाहपुर फर्ज करो, यहां से आप डिवाइड करें तो इधर के आगे जो हिस्सा है ये पूरा हिस्सा जो यहाँ ब्रिज जाती है, ये फ्रेंड्स कॉलोनी ब्रिज जाती। फिर से बताऊं क्या? अब इतना सब बताने का मकसद क्या है बोले तो पब्लिक का फायदा होना, हमारा भी फायदा नहीं होगा तो नहीं हुआ, पब्लिक का फायदा होना। तो यहां से डिवाइड करें आप, फायदा कैसा होता पब्लिक का मैं बताता हूं आपको। बीच यहां से डिवाइड करें आप, अब ये स्टेशन को जा रहे, ये सर्वे नंबर 18 को जा रहे, पद्मावती नगर भी जाते इधर से, तो इधर से गायत्री नगर ले लिया, फिर ये हिस्सा अल्लाहपुर में ले लिया। अब यहाँ पे आने के बाद फिर सेंट्रल अल्लाहपुर की रोड है ये, फिर यहाँ पे आने के बाद में ये ब्रिज है फ्रेंड्स कॉलोनी को जा रहे सो, फिर यहाँ पे लक्ष्मी नगर है। ये देखो अगर ये ब्रिज को बॉर्डर लिए आप, ये ब्रिज को बॉर्डर लिए तो यहां से एक लाइन ले लेगी, इधर का हिस्सा पूरा आप गायत्री नगर में ले सकते। फिर इसको बॉर्डर लेने के बाद यहाँ पे जो है सो लक्ष्मी नगर को इधर बॉर्डर में ले लेके फिर ऐसा लाके इधर का हिस्सा लेने में क्या मतलब है, वो समझ में नहीं आया। मैं पिछले वीडियो में भी यही बताया, अगर ब्रिज को लेते हुए अगर आ रहे आप तो इधर से हिस्सा ले लेके टुकड़ा अलग कर दो। नहीं भाई आपका मकसद अलग है, हमारे को ये एरिया लेना है बोले तो फिर चेंज करके क्या फायदा हुआ? अभी भी आधा अल्लाहपुर तुम थोड़ा अल्लाहपुर उधर ले लिए, थोड़ा अल्लाहपुर इधर ले लिए। तो अपुर चौहान साहब नाम लिया तो आपको इज्जत से नाम ले रहा हूँ, सॉरी कमिश्नर साहब, लेकिन ये जो प्रोसेस हुआ ये पब्लिक बेनिफिट के लिए हुआ। फिर से बोल रहा हूं मैं, पब्लिक बेनिफिट के लिए हुआ या पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए हुआ मेरे को समझ में नहीं आना। हम रिप्रेजेंटेशन दिए, जब हमारे कहने को मानने वाले आप फील्ड में आए, जब एक फोन तो भी कर लिए ना, हम ऐसा कर रहे हैं आपका गाइडेंस क्या है बोल के आवाम को पूछ लिए, तो हाई कोर्ट भी टाइम इसलिए दिए ना भाई, आपके कमिश्नर साहब भी इसके लिए टाइम दिए कि भाई पब्लिक का कुछ फायदा हो, ऑब्जेक्शंस लाए तो लाओ, करके क्या फायदा हुआ? आप फिर किसका तो भी प्रेशर है क्या? फिर हमारे लोकल लीडरों का, लोकल लीडर्स तो मेरे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर कॉर्पोरेटर एमएलए किसका तो भी प्रेशर है क्या? तो ये डायरेक्ट सवाल है। और एक बात क्या है बोले तो अभी एक न्यूज भी पढ़े अपन ईनाडु में, क्या बोल के हर ऑफिसर आईएएस ऑफिसरों को लगा रहे, कमिश्नर्स लगा रहे ज्यादा दूर तक नहीं जाना बोल के, फैसिलिटीज आए बोल के। तो आपके डीसी साहब जो है, मूसापेट के डीसी साहब जो है, कभी भी मैं फोन करता हूँ या मेरे नंबर से नहीं उठाते होंगे बोल के दूसरे नंबर से करता हूँ, लेकिन कभी भी फोन नहीं उठता उनका, और आप भी फोन नहीं उठाते। अभी भी करके बताता हूँ, पब्लिक डोमेन में जो नंबर है वो लेके बताता हूँ। ये जीएचएमसी की वेबसाइट है, जीएचएम की वेबसाइट में सबके नंबर रखने का रीजन एक ही रहता है कि पब्लिक को कुछ जरूरत पड़ी तो ये लोगों को फोन कर ले सकते हैं बोल के। तो ये पूरे नंबर रहते, ये डिप्टी कमिश्नरों के नंबर हैं। इसमें अपना मूसापेट आता, देखेंगे यहाँ है, देखो मूसापेट, सेवा इस्लावत इनका नाम है, डिप्टी कमिश्नर कुगटपल्ली जोन मूसापेट सर्किल डीसी, इनका ईमेल आईडी है, इनका मोबाइल नंबर है ये। तो गौर से देखो आप लोग, 7995079814 ये नंबर है डीसी साहब का, फोन करता हूं मैं। देखो रिंग हो रहा, मगर रिंग हो रहा साहब का फोन। The person you're calling is not answering. So ये हमारे कुकटपल्ली जोन मूसापेट कमिश्नर साहब का फोन नंबर है। अब ये एक कॉल नहीं, अब दूसरे कोई भी नंबर से कॉल कर लो। समझ रहे होंगे आप, न्यूज चैनल वालों का फोन है बोल के नहीं उठा रहे बोल के, नहीं फोन ही ब्रदर कर रहा, कर लिया ई नंबर गल्प राइट कर रहा है, 799 5079 814। देखो ये भी रिंग हो रहा।
देख लिया ना भाई, ये नंबर కూడా చూసుకున్నారు, ఇంకో నంబర్ తో చేపిస్తాను మీకు। 8 नंबर कांटेक्ट कर लूं मैं, फिर बोलेंगे मैं कोसा तो भी दूसरा नंबर कर लूं बोल के 7995079814 और ट्रू कॉलर में आ रहा है इसमें जेएचएमसी डीसी मुसापेट बोल के। The person you're calling is not answering. देख लिए ना, तो ये हिसाब है, ये आज एक दिन का नहीं होता। आप यही फोन सुबह से शाम तक भी कर लिए तो डीसी साहब फोन नहीं उठाते, फिर किसका फोन उठाते? चलो वही फोन नंबर है कि नहीं है कि नहीं हम लोग का गलत कर रहे होंगे, नहीं पोर्टल में गलत है नंबर बोल के मैं जाके दूसरे जनों से नंबर भी लिया, डीसी साहब का नंबर दिए बोले तो पूरे लोग अगर ये नंबर दे रहे, लेकिन साहब उठाने का नाम नहीं ले। फिर डीसी साहब से मिलना बोले तो फोन पे बात नहीं कर सकते क्या? हर छोटे काम को हम लोग आना क्या, उधर हम बोलना क्या? इसके ऊपर बराबर एक्शन होना। फिर फोन नंबर पोर्टल में कहीं को दिए, अगर फोन नंबर से यूज नहीं है, अगर आपको फोन नंबर यूज करना नहीं है, लिफ्ट करना नहीं है, आवाम के सवाल को जवाब देना नहीं है, आवाम के प्रॉब्लम को सुनना नहीं है, तो आप पोर्टल में नंबर क्यों दिए? आज एक दिन का नहीं होता किस्सा है, डीसी साहब आपका फोन निकाल के देख लो, 3 महीने से मेरा कॉल रहता, मेरे को आपको मिलने 2 मिनट नहीं लगते, मिलने तो मैं, लेकिन आप फोन कब तक नहीं उठाते मैं भी देखना चाह रहा हूं। फिर आवाम को रिप्रेजेंट करने वाला हूं मैं, एक एज ए मीडिया, एज ए जर्नलिस्ट मैं आपको फोन कर रहा हूं, आपका फोन नहीं उठाते आप, फिर आवाम का क्या उठाते? क्या फिर सिर्फ एमएलए कॉर्पोरेटर्स का फोन उठाते? यार हुकूमत में जो हुक्मरान है उनका फोन उठाते? तो यहाँ पे मेंशन करा दो आप अपने कमिश्नर साहब, जीएचएमसी कमिश्नर साहब को फोन करके, नहीं तो आप रिप्रेजेंट करके एक बोल दो कि भाई दिस फोन विल बी लिफ्टिंग ओनली फॉर दिस नंबर इज ओनली अवेलेबल फॉर एमएलएस एंड कॉर्पोरेटर्स एंड कांग्रेस लीडर्स बोल के, आवाम के वास्ते नहीं है बोल के छोटा नोट लिख दो। इतने लोगों में कोई भी कमिश्नर को फोन करे तो वापस फोन करते, लेकिन आप वापस भी फोन नहीं करते। 1 दिन बिजी रहते, 2 दिन बिजी रहते, 3 दिन बिजी रहते, 3 महीने फोन नहीं उठाते क्या भाई आप? तो मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ रहा हूँ आवाम के सामने, आपका नहीं हमारे जोनल कमिश्नर साहब का भी हिस्सा वैसी है, आप भी फोन नहीं उठाते साहब। खैर आप एक आईएएस ऑफिसर है, आप बिजी होंगे, लेकिन आपके पीए भी आप कब आते ऑफिस को नहीं बोलते, आप कब रहते अवेलेबल नहीं बोलते, नहीं मालूम साहब बोलते। तो फिर हम लोग बार बार फोन कर लेते रहना, फिर बार बार फोन करे तो भी गुस्सा आता उनको, कई को कर रहे भाई बार बार फोन बोलते, अब फिर कई को भाई आवाम कई को ये प्रॉपर्टी टैक्स, ये ट्रेड लाइसेंस वसूल कई को कर रहे, ट्रेड लाइसेंस प्रॉपर्टी टैक्स, वो टैक्स क्या है कि वो लाइसेंस की फीस क्या है कि एमएलए से कॉर्पोरेटर से ले लो ना भाई, आवाम करने कई को आ रहे, आवाम का फोन लिफ्ट करना नहीं है, आवाम को रिप्रेजेंट करने वाला मेरा फोन लिफ्ट करना नहीं है आपको, तो कई को। और मैं बताया ये भी आपको, फिर अल्लाहपुर के डिलिमिटेशन के बारे में बताया, वो भी किस्सा आप देखिए, तहकीकात करिए उसके ऊपर। सो मेरे ऊपर मेरा बोलना किसी के ऊपर गुस्सा इजहार करना नहीं है कि भाई आवाम के लिए आप है, आवाम के लिए हम हैं, आवाम की खिदमत करना अपना काम। आप फोन ही नहीं उठाएंगे आवाम का तो बराबर ये प्रॉब्लम्स आएंगे। आप सिर्फ कॉर्पोरेटर्स के एमएलएस के फोन उठाते बोलते हैं आप रिप्रेजेंट कर दो, एक नोट लिख दो मैं खाली एमएलएस के कॉर्पोरेटर्स के फोन उठाता हूँ, दूसरों का नहीं उठाता हूँ बल्कि। सो नाजरीन ये था आज का J24 न्यूज में गुड मॉर्निंग तेलंगाना विजिलानी, देखते रहिए J24 न्यूज। खुदा हाफिज।